आप 1990 से पहले जालू जटा में तशरीफ लाए थे। तो दूसरा प्यारे बाबा जान आपने उधर खाना खाया था। प्यारे बाबा जान खाना खाने के दौरान आपने एक लुकमा दिया था नजर भाई को, खाने के लिए दिया था, लेकिन उन्होंने आज तक संभाल के रखा हुआ है। ठीक है, लुकमा तोड़ के रोटी का कैसे बनाया था उन्होंने, खाया नहीं उन्होंने आपसे छुपा के अपने पास रख लिया। ठीक है, अब तो प्यारे बाबा जान उधर ना मुर्गे की हड्डियां और वो जो रोटी का टुकड़ा है, अगर ज़ियाकोट गुजरात वाले भाई या जालपुर जटा वालों ने वो टुकड़े की जियारत करनी हो तो प्यारे बाबा जान की करामत है। जालपुर जटा में इस वक्त वो रोटी का टुकड़ा अभी प्यारे बाबा जान ऐसे नरम और ताजा है कि जैसे एक ही रोटी, पहले ही दिन की रोटी है, हड्डियां भी ताजी हैं। हमने उसके मुकाबले में हड्डियां रखी, मुर्गे एक्सपर्ट हो गई थी वो, तो लेकिन ये वाली हड्डियां अभी तक बिल्कुल कायम होता है। ये करामत सुनने के बाद मैं अब तक सदमे में हूँ। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या वाकई हमारे दरमियान इतना बड़ा वली अल्लाह है जिसकी छुई रोटी सालों से ताजा है और हम उससे बेखबर हैं? खैर, मैं किसी भी शख्स की तकफीर की कायल नहीं हूँ। वजाहत जिसने कलमा पढ़ा है वो मुसलमान है, उसका बातिन उसका और अल्लाह का मामला है, लेकिन मैं इन लोगों को मुनाफिक लाजमी समझती हूँ, क्योंकि ये मुनाफिकीन लोगों को सिखाते कुछ है और वो उसका बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं। इनकी इन्हीं बातों की वजह से नौजवान नस्ल की एक बड़ी तादाद अपने हक सच गुजरे औलिया को भी गलत मानना शुरू हो गई है। वजह इन जैसे जाहिर उल्मा है जिनको लगता है कि जिस वली के साथ कोई करामत नहीं होगी वो वली ही नहीं, और वो औलिया जिनकी जिंदगी नबी का दीन लोगों को सिखाते गुजरी, उनके साथ झूठी करामत जोड़कर उन शख्सियात का भी मजाक बना दिया चंद बहरूपियों ने। आप इंजीनियर मिर्जा से सौ इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आजकल के इन बाबों के खिलाफ जो कहता है सही है। इतनी करामत रोज उठो तो एक नया मोजा बनाकर बैठे होते हैं ये सब, और मीठे मीठे प्यारे प्यारे बप्पा जाने की तो कोई लिमिट ही नहीं है। इनकी सारी जिंदगी तो मोजात से गुजर रही है, कभी इनकी छुई हुई रोटी ताजी तो कहीं बाल एज तबरक देना, वो मुबारक तो नबी पाक के दिए जाते हैं। इन लोगों ने इसकी भी नकल कर ली। नौजुबिल्ला, प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं? आप लोगों की हैसियत ही क्या है इस अमल को कॉपी करने की? इससे अंदाजा लगाएं कि इस कदर इस अवाम में भी जहालत है, और ये भी जहालत फैला रहे हैं कि बप्पा जाने के खाने के बाद हाथ साफ किए रुमाल की फजीलत इतनी है कि उस रुमाल के छोटे छोटे पीस करके लोगों में बांटे जा रहे हैं, और लोग भी खुशी खुशी तबरक के तौर पर इसे ले रहे हैं। सालों से छुई उनकी रोटी ताजी है। खीरा काटने का मदनी तरीका, केला रखने का मदनी तरीका, हाथ लगाकर मोबाइल चार्ज कर दिया। इनके बयानात सुने तो आपको लगेगा कि अब तक की जिंदगी तो आपने बर्बाद कर दी। तौबा करें, तजदीद निकाह मदनी तरीके पे करें, हद हो गई। अभी तो जिंदा बप्पा जाने की ये करामात है। प्यारे प्यारे मीठे मीठे मदनी साहिबान हजरत अल्लामा मौलाना इलियास कादरी साहब आज जिंदा है, लेकिन उस लेवल की अभी तक करामत नहीं की। ना तो ये पानी पर चल सकते हैं, ना ही ये हवा में उड़ सकते हैं, और ना ही ऐसा कोई और हैरत अंगेज काम कर सकते हैं। लेकिन जब इनका इंतकाल हो जाएगा तो इनका बहुत बड़ा मजार बना दिया जाएगा और इनको 21वीं सदी के सबसे बड़े वलीउल्लाह के दर्जे पर फायज कर दिया जाएगा। फिर इनकी करामात के बारे में किताबें लिखी जाएंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा अवाम इनको पढ़कर मजार पर आए और बहरूपियों का कारोबार चलता रहे। ये करामात की छोटी छोटी किताबें मार्केट में 10 रुपए या 20 रुपए में मिल जाया करेंगी, जिनके नाम कुछ इस तरह होंगे: इलियास कादरी की करामात, करामात अमीर अहले सुन्नत इलियास कादरी और एक जिन का मुकाबला, इलियास कादरी की फरिश्तों से गुफ्तगू, इलियास कादरी का अपने मुरीदों को जिंदा करना, इलियास कादरी के हाथों पर मछलियों की बैत, इलियास कादरी का बयान सुनकर शेर का चुप हो जाना, इलियास कादरी के मुरीदों के लिए जन्नत की खुशखबरी, इलियास कादरी के एक बूढ़े को जवान करना, इलियास कादरी का कब्रिस्तान जाकर मुर्दों से खिताब, इलियास कादरी के कब्र से तिलावत की आवाज, इस टाइप के। अब पक्के सच्चे मुसलमान मेरे ईमान तक आ जाएंगे कि इलियास कादरी की यही बड़ी करामत है कि इन्होंने इतना बड़ा दायरा खड़ा कर दिया जो पूरी दुनिया में काम कर रहा है, खासतौर पर फिजान ऑनलाइन अकेडमी, जो दूसरे मुल्कों में रहने वाले बच्चों को नाजरा, कुरान और दीन की तालीम देते हैं। जिस तरह ये और इनकी तहरीक पूरी दुनिया में काम कर रही है, शायद ही कोई और कर सके। इनकी बदौलत कितने लोग राह रास्त पर आ गए और पक्के नमाजी और दीन की खिदमत करने वाले बन गए। इन सब चीजों से इनकार किसने किया है? जब ये इदारा बना तो सब ने सपोर्ट किया, पर अब आहिस्ता आहिस्ता ये किसी और तरफ चल निकले हैं। इनसे इल्म लेने वाले भी तो फिर फ्यूचर में यही करेंगे, वो भी खुद को वली और अपनी करामत लेकर बैठ जाएंगे। इनकी कुछ बातें तो इतनी फजूल है कि कोई गैर मुस्लिम सुने तो वो हमारे दीन को सुने तो माज़ल्लाह लतीफ़ा कह दे। अगर इतना अच्छा दायरा खोल ही लिया था तो अल्लाह नबी का दीन सिखाते, ना कि अपनी झूठी करामात जिनके बारे में सुनकर लोग सिर्फ आपका मजाक उड़ाते हैं, उन करामात से इम्प्रेस नहीं होते।